हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वीडियो में इसके पिछले वीडियो में आपको कहा था, सीजी बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इसका मैं टाइम टेबल आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज ये टाइम टेबल आप तक आ चुका है। धीरे धीरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। ये ब्लैंक पेज इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पहले कुछ एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो नाइट आउल और दूसरे जो अर्ली बर्ड्स। अब नाइट आउल क्या होता है? नाइट आउल मीन्स वो स्टूडेंट्स जो कि रात को ज़्यादा देर तक जग के पढ़ना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। ऐसे स्टूडेंट्स 10:30, 11 o'clock सुबह उठते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वैसे हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं। अर्ली बर्ड्स यानी कि जो 4 बजे उठते हैं, 4 साढ़े 4 बजे, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं। अब आप कौन से स्टूडेंट्स हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड बी अर्ली बर्ड, यानी कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। और आपको चाहिए आप 10th क्लास के हो या 12th के हो, मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपकी आती है यहाँ पर कि आप नाइट स्टडीज़ जो है, जो आपको बोलते हैं नाइट आउल, वो आप कॉलेज में जाके अपने आप ही बन जाएंगे, नो डाउट। बट स्कूल टाइम में 4 o'clock उठ जाना चाहिए अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो। अब ये बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे ये टाइम टेबल मैंने बनाया है। इसमें पहले आपको टाइम टेबल नहीं, मतलब बेसिक चीज़ें पहले कुछ जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आज जनवरी का 6 तारीख है, तो 7 से लेके 31 तक आपके पास 25 दिन है। फरवरी में 28 डेज़ है, मार्च में 31 डेज़ हैं आपके, और टोटल इसे मिला के अगर मैं जोड़ती हूँ 25, 28, 31 को, तो टोटल मेरे पास 84 डेज़ है। मतलब आप लोग के पास टोटल 84 डेज़ है। ये इसलिए मैंने 3 महीने का टाइम टेबल बनाया क्योंकि एग्ज़ाम प्रोबेबली का मतलब होता है हो सकता है एग्ज़ाम आपका अप्रैल में हो, बट मार्च तक तो नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप चलेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाएं कि आपके पास रिवीजन करने का टाइम ज़रूर हो, और अपने लिए एक साइलेंट जगह, यानी कि आप घर में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो आपके पास टेबल चेयर होना चाहिए, कभी बेड में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बेड में पढ़ने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और एक शांत जगह जहाँ पे आपको पढ़ाई करते टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आपके पास पहले से पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, 5 से 7 साल के मटेरियल, यानी कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स हैं या नहीं, ये सारा कुछ चीज़ आपके पास पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही होना चाहिए। अब एक और चीज़, ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को जोड़ते हैं कि हाँ मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 8 घंटे की पढ़ाई की, लेकिन उसमें से आपके 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ही चले, तो आप समझ लीजिए आपने बोर्ड एग्ज़ाम की कोई सेल्फ स्टडी नहीं की है। बोर्ड एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, वेटेज है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़, एक मिथ है, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनका अगर 40% मार्क्स आया है तो वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी भी फुल स्कोर नहीं कर सकते, जबकि ये बहुत ही कॉमन मिथ है। प्लस स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं या फिर वो अपने दिमाग में पहले से ऐसे मेंटलिटी बैठा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 40% स्कोर किए हैं अपने हाफ ईयरली में या फिर प्री बोर्ड में, तो भी आप 80 से 85% या उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो।
मैं आपको जो टाइम टेबल अब आगे दिखाऊंगी उस टाइम टेबल को आप देखेंगे और मैं आपको साथ में एक प्रूफ दिखाऊंगी एक स्टूडेंट का, एक मेरी ही एक कज़न है उसका, कि उसने वो टाइम टेबल फॉलो किया और उसके कितने परसेंट आए हैं। अब देखिए, आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो, और यहाँ पे इसे और डिस्ट्रीब्यूट फिलहाल मत करिए। साइंस में सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, लेकिन 6 सब्जेक्ट से हमने ये जान लिया। अब ये आता है मेन आपका टाइम टेबल। 4 बजे उठिए, 4 से 4:30 अपनी डेली रूटीन फॉलो करिए। 4:30 से 7:30 अब आपको एक सब्जेक्ट उठाना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट का कहने या सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं उसमें से आप मैथमेटिक्स को अलग कर लीजिए और बाकी आपके पास हो गए कितने, 5 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपको पसंद आता है, आपका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, वो उठाइए। सपोज करिए आप हिंदी उठाते हैं या आप सोशल साइंस या साइंस उठाते हैं, तो आपको क्या करना है, 4:30 से 7:30 बजे तक आपको हिंदी या जो भी आपने फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया वो आपको पढ़ना है। फिर 7:30 से 8:30 तक आपको ब्रेकफास्ट, आपका बाथिंग, मॉर्निंग वॉक या जो भी आपका डेली रूटीन रहता है वो करिए। फिर 8:30 से 11:30 फिर यही सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा था उसको फिर यहाँ पे और पढ़ेंगे। उसके बाद 11:30 से 12:30 तक आप अपना लंच करिए, गेम्स, टीवीज़ जो देखना है वो आपका रिफ्रेशमेंट के लिए। फिर 12:30 से 2 o'clock सोना चाहिए आपको, रेस्ट करना भी ज़रूरी है, माइंड को रेस्ट देना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। फिर 2 से 5 उठिए और सब्जेक्ट 2 पढ़िए। सब्जेक्ट 2 यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स को एक अलग सब्जेक्ट लेके चलना है, यानी कि आपको दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। 5 से 6 आप स्नैक्स लीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लीजिए, सॉन्ग सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉन्ग मतलब आपका जो आजकल हिंदी बॉलीवुड्स में चलते हैं वो सॉन्ग किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो वो आपके दिमाग में वो सॉन्ग्स ही चलते रहेंगे। आपको वैसे सॉन्ग सुनने जिसके लिरिक्स ही आपको समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बीट सुन सकते हैं जहाँ पे आपका हारमोनियम से बीट्स बज रहे हों, ऐसे टाइप के सॉन्ग सुनिए जो आपको रिलैक्सिंग दें, आपके माइंड को अच्छा रिलैक्सिंग दे और इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें और बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक फील करें। उसके बाद आप 6 से 8:30 बजे तक फिर से मैथमेटिक्स पढ़िए। फिर 8:30 से 9 o'clock तक डिनर लीजिए और 9 से 4 सो जाइए। ये डेली का रूटीन होना चाहिए आपका, आप इसे फॉलो करिए। कब तक? जब तक आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तब तक आपको ये फॉलो करना है। अब एक और चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस आपका हो चुका है, आपके सिलेबस होंगे सबके, आपको क्या करना है, हिंदी में आपको पहले काउंट करना है कि आपका कितने चैप्टर्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग 16 से 17 आपके चैप्टर्स है और इसको टोटल आपको 9 डेज देना है। 9 डेज यानी कि मतलब 7 दिन आपको ये यूनिट जो दिए होंगे, ये 17 यूनिट अगर होंगे तो यूनिट पढ़ने के लिए देना है। एक दिन आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लिखने बैठ जाना है, लेकिन इस एक दिन में पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है और उसमें से एक सेट यानी कि किसी एक ईयर का हिंदी का पेपर आपको 3 घंटे बैठ के घर में, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देंगे वैसी सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है, क्योंकि राइटिंग भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे में आपसे जो पेपर आया हुआ है वो बन नहीं पाता क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी नहीं होती, इसलिए राइटिंग भी ज़रूरी है। 7 दिन में आपने यूनिट्स पढ़ लिए, एक दिन में आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लिया। फिर लास्ट का जो एक दिन बचता है 9 दिन में, तो उसमें से लास्ट दिन आपको जो आपने पढ़ा, अपने आप को आपको सेल्फ एनालिसिस करना है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद और लिखने के बाद, कि आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा था या कौन सा टॉपिक ऐसा था जो आपसे नहीं बना, तो आप उसे फिर से क्लियर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब रिवीजन करें तो आपको 9 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन में ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ पहले मैं एग्जांपल देके और बताऊंगी। हिंदी अगर आपने पहले उठाया है तो आपको यहाँ पे हिंदी पढ़ना है।
हिंदी जो आपकी स्टोरीज हैं वो सब कुछ पढ़ना है। सेकेंड हाफ में यहाँ जो ये है सेकेंड सब्जेक्ट को जब आप फिर से उठाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश, ये सब कुछ उठा के उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया डजेंट मैटर, आज के डेट में आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन सर्च करिए। और अगर आपको खोजने में प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करने के जिससे कि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगी, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस भूल जाइए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं साइंस। साइंस में अगर आपके पास 15-16 सब चैप्टर्स हैं, 10 दिन दीजिए, 8 दिन में यूनिट पढ़िए, 1 दिन में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और 1 दिन में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लास्ट 1 दिन में आपको उस क्वेश्चन पेपर को जो आपने सॉल्व किया उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बना और वो क्यों नहीं बना। अगर नहीं बना तो आप उसे फिर से पढ़िए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। अब आता है आपका संस्कृत। संस्कृत में 8 दिन है, 8 यूनिट है, 8 डेज दे सकते हैं या उससे कम भी दे सकते हैं। 6 दिन आपको पढ़ना है, 1 दिन क्वेश्चन पेपर और फिर सारे डाउट्स क्लियर कर देने। इंग्लिश में 10 चैप्टर्स हैं, 8 दिन देना है, 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, 1 दिन आपके डाउट्स पूरे क्लियर करने हैं। SST 17 सब्जेक्ट यूनिट है, 10 दिन देना है, 7 दिन पढ़ना है, नहीं 8 दिन पढ़ना है यहाँ पे, और उसके बाद एक दिन आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और लास्ट दिन आपको डाउट्स क्लियर करना है, जैसे कि सेम एज इट इज़ आपने हिंदी में किया था। बाकी मैथमेटिक्स का मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स आपका चलते रहेगा यहाँ पे जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते। अप्रॉक्स अगर मैं इन सारे डेज़ को काउंट करती हूँ, ये सारे डेज़ को, तो अप्रॉक्स यहाँ 45 डेज़ आते हैं। 45 डेज़ यानी कि 1.5 महीने। 1.5 महीने में आप अपना पूरा बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे कि 3 महीने ज़रूरी है, लेकिन ठीक है 3 महीने ज़रूरी मैं मानती हूँ, लेकिन आप 1.5 महीने में ही पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं फर्स्ट टाइम। अब बारी आती है रिवीजन की। यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया 84 डेज़ है, इसमें से अगर मैं माइनस करती हूँ मेरे पास अभी भी 39 डेज़ बचते हैं, मतलब आप लोग के पास अभी भी 39 डेज़ बचते हैं। बट इसमें मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप 45 डेज़ में पढ़ रहे हैं अपना बोर्ड एग्जाम का पूरा सब्जेक्ट, तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। मैथमेटिक्स भी इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करना है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन जो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया होता है। राइटिंग ज़रूर करिएगा और क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। राइटिंग मतलब क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे का जो होता है उसे लिख के ज़रूर देखिएगा। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए संस्कृत और इंग्लिश के लिए स्पेशली, कि जब आप सेकेंड हाफ में यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में तो आपको ऐसे, लेटर, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करना है। वीडियोस देखने हैं। अगर आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया इट्स ओके, क्योंकि अब आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है, इंटरनेट, आप दोस्ती करिए इंटरनेट से, गूगल से दोस्ती करिए, क्योंकि गूगल में सारे चीज़ों का आंसर्स ईजिली मिल जाता है। अगर आप 0 हो तो आप 0 से 10 भी पहुंच सकते हो, अगर आपने गूगल से फ्रेंडशिप की है और अगर आपने गूगल से पढ़ाई की है तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पढ़ रहे हो तो जो आपकी राइटिंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया ऐसे, लेटर, निबंध, पत्र, अनसीन पैसेज, आपका हो गया पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ऐसी संस्कृत में भी होंगे, तो ये सब कुछ सेकेंड हाफ में इसे ज़रूर करिएगा। और ये जो 2 बजे के बाद का टाइम है, यहाँ मैथमेटिक्स ही चलते रहेगा। मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहूँगी, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप 100 में 100 भी स्कोर कर सकते हैं, 100 में 98
भी आप स्कोर कर सकते हैं। एंड आई एम द प्रूफ कि मुझे 98 मिला है मैथमेटिक्स में। ये कोई मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो भूल जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे कुछ नहीं बनने वाला। तो मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सोचिए कि आपके पास 45 डेज है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर 45 डेज मैथमेटिक्स को अगर पढ़ रहा है, मतलब ही इज़ अ मास्टर। अगर वो शायद मास्टर भी हो जाएगा अगर वो 1.5 महीने मैथमेटिक्स को पढ़ रहा है तो। और मैथमेटिक्स में भी आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते रहेगा, आपको इस टाइम में ही क्वेश्चन पेपर को निकाल के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जैसे आप अदर सब्जेक्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इतना कुछ आप लोगों को जो भी मैंने समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ समझ आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में वैसे आप लोगों के 14 चैप्टर्स हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो टाइम टेबल है, अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब ये एक प्रूफ है आपके सामने, ये मेरी सिस्टर है, मेरी कज़िन है, और यहाँ पे इस CS का स्कोर है, ये रोल नंबर भी है यहाँ पर। और उसने यहाँ पे मेरे इस वीडियो, मैंने इससे पहले भी इस वीडियो में डाला है, मतलब मैंने अपने चैनल में ये वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। ये 5 महीने का पहले का वीडियो है, जब CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया था कि कैसे मेरी सिस्टर ने 93% स्कोर किया है। और ये उसके मार्क्स आप देख सकते हैं। इंग्लिश में 96 है, संस्कृत में 99 है, मैथमेटिक्स में 88 है, साइंस में 88, सोशल साइंस में 94 है। CBSE में ऐसा ऑप्शन होता है क्लास 10 में कुछ स्कूलों में कि आप संस्कृत पढ़ लीजिए या हिंदी पढ़ लीजिए। सो माई सिस्टर ऑप्ट संस्कृत, मतलब उसने संस्कृत लिया था बिकॉज उसका संस्कृत बहुत फेवरेट था, इसलिए उसने 99 यहाँ पे स्कोर किया है संस्कृत में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप संस्कृत पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन CBSE में ऐसा होता है, CG बोर्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको संस्कृत भी पढ़ना हिंदी भी पढ़ना। तो ये एक प्रूफ है कि आप ये वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको लिंक ना मिले, ये वीडियो कहाँ से देखना आपको ना मिले मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का लिंक भी पूछ सकते हैं। मेरी बहन ने रियली में ये फॉलो किया है, और ये उसका परसेंटेज है, रोल नंबर है ये CBSE का, और 5 महीने पहले जो रिज़ल्ट आया था ये उसका प्रूफ है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ आप लोग को बताया और समझाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। शायद मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ने बहुत कुछ चीज़ें समझी और जानी होगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये कोई बताए हैं पहले या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप कभी एकदम खाना खा रहे हैं, डिनर ले ले, लंच ले रहे हैं, तो एकदम ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं एकदम भर पेट के तो आपको नींद आने लगती है। थोड़ा कम खाइए, भले आप थोड़ी देर के बाद फिर कुछ खा लीजिए, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, आपको टाइम टेबल बस फॉलो करना है और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करने। यही है मेन आपका जो हम कहते हैं रामबाण, कि आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर आपको 90+ चाहिए तो भी फॉलो करना है, अगर आपको 80+ चाहिए तो भी फॉलो करना है। और मेरा आप लोगों से एक सजेशन ये रहेगा, एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी, कि आपका जो भी है टाइम टेबल आप इसे पेज में लिख लीजिए और अपने दीवार में पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप सुबह उठ रहे हैं आपको टाइम टेबल आपका नज़र आना चाहिए कि हाँ आज मुझे क्या करना है। अगर आप सो रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, आप बस आप फाइनली सोने वाले, तो आपको वो टाइम टेबल पता होना चाहिए कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। ये होना चाहिए आपका डेली रूटीन, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुका है, उसके बाद आपका टाइम किस तरीके से आपको बांटना है, आपके पास जो डेज दिए हुए हैं, ये जब बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगी कि जब बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे तब आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। अभी आपको प्रिपरेशन की टाइम टेबल क्या फॉलो करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया और समझाया है, और गारंटी भी दी है कि ऐसा होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो। बट सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को डर ये रहता है कि अगर वो टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो फॉलो नहीं करेंगे। जनरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं उसके वो फॉलो नहीं करते, इसलिए वो टाइम टेबल बनाने से ही डरते हैं। लेकिन ये टाइम टेबल जो मैंने बनाया है, आप लोग अगर इसे ऐसे ही फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपके बहुत अच्छे परसेंट आएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द की फॉर द सक्सेस। टीचर्स क्या पढ़ाते हैं डजेंट मैटर। समय आज आपका समय जो है कोरोना का है, आई ऑल नो, बट आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। टीचर ने क्या पढ़ाया भूल जाइए, आज सबके पास आप सब जानते हैं इंटरनेट है, गाइड है, बस पढ़ना है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, आपके टीचर ने क्या पढ़ा है डजेंट मैटर।
सो जो भी कुछ अब यहाँ तक जितना भी आपको पढ़ाया है मैंने, मतलब वीडियो में जो बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ईजिली। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इसे ज़रूर शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।